हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर, रियोस्टाट एंड पोटेंशियल डिवाइडर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप साइंस स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो रजिस्टर क्या है? ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड परमानेंटली इन द सर्किट फॉर लिमिटिंग द करेंट टू डेफिनाइट वैल्यू इज कॉल्ड ए रजिस्टर। इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द टेम्परेचर डेवलप्ड इन इट। मतलब रजिस्टर क्या है? तो सर्किट में अगर करंट ज़्यादा आता है तो वो क्या करता है, उसको फिक्स करके छोड़ता है। मतलब रजिस्टर है 20 ओम है, तो अगर उसमें 22 ओम आएगा तो रजिस्टर क्या करेगा, 2 ओम अपने पास रखेगा और 20 ओम वो सर्किट में छोड़ेगा। ये होता है रजिस्टर का वर्क। रियोस्टाट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट on it is called a rheostat. The current flowing through the circuit is controlled by inserting varying this resistance with the help of a sliding contact. मतलब रियोस्टेट क्या होता है? वो भी वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, हम उसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। पोटेंशियल डिवाइडर क्या है? व्हेन ए रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू डेवलप ए वोल्टेज ड्रॉप इन इट इज़ कॉल्ड ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब हम जब वोल्टेज ड्रॉप डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। तो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके भी दिखाते हैं। तो क्या है? एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए सप्लाई मेन्स ऑफ 230 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एलिमेंट। हीटर एलिमेंट में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सॉल्यूशन क्या होगा? वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। करंट कितना है? 10 एम्पियर। वी नो आई इक्वल टू ओम्स लॉ में आई क्या होता है? V/R। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? IV/R। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? RV/I। V का वैल्यू और I का वैल्यू पुट करेंगे। V का कितना है? 230 और I का 10, 23 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट कितना होगा? 230, 23 ओम। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देखते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए रियोस्टाट इन 20 ओम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इट इज़ 0.5 ओम। मतलब मैक्सिमम हो गया 20 ओम और मिनिमम हो गया 0.5 ओम। Find for each condition the voltage across the rheostat when the current passing through it is 1.2 एम्पियर। जब करंट 1.2 एम्पियर फ्लो होगा तो उस कंडीशन का हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन। minimum value of resistance of रियोस्टाट कितना है? 0.5 ओम। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। करंट पासिंग करंट कितना पास हो रहा है? 1.2 एम्पियर।
वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप इन फर्स्ट केस when resistance is minimum। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? फर्स्ट केस में होगा V इज इक्वल टू हमें मालूम है I इंटू आर, आई आर। तो I कितना है? 1.2। R मिनिमम में कितना है? 0.5। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0.6 वोल्ट। सिमिलरली ये हो गया मिनिमम का, मैक्सिमम का निकालेंगे तो सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या होगा? व्हेन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम में होगा तो क्या होगा? तो अब वैसे ही हम मालूम है V का आई कितना है? 1.2 इंटू आर कितना है मैक्सिमम में? 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 वोल्ट। तो ऐसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मिनिमम का कितना हो गया? मिनिमम कितना है? 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट। मैक्सिमम कितना है? 24 वोल्ट। तो ऐसे ही हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और एक ठो लाइक कीजिए। धन्यवाद।